अगले 72 घंटे चेन्नई के लिए बारिश की बड़ी चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार बारिश से फिलहाल कोई राहत नहीं। लगातार बारिश से जल थल है पूरा शहर। राहत और बचाव के काम में जुटी हैं तीनों सेनाएं। पानी भर जाने की वजह से बंद पड़ा है चेन्नई का एयरपोर्ट। करीब 700 लोग अभी भी कर रहे हैं फ्लाइट का इंतजार। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा, फंसे हुए यात्रियों को मिलेंगी सभी तरह की सुविधाएं। बारिश की वजह से चेन्नई के अस्पताल के आसपास भी भरा पानी। मरीजों और रिश्तेदारों की बड़ी परेशानी। चेन्नई के अलग अलग इलाकों से आ रही हैं रेस्क्यू की हैरत अंगेज तस्वीरें। सैकड़ों लोगों को अब भी मदद का इंतजार। चेन्नई के रिहायशी इलाकों में भेजी जा रही है रेस्क्यू के लिए नावें, गाड़ियां और मकान सब पानी में डूबे हुए हैं। चेन्नई के स्कूल में फंसे हैं 600 छात्र। अचानक आई बाढ़ से पहली मंजिल तक पहुंच गया है पानी। छात्र अभी भी स्कूल में। एनडीआरएफ की 15 टीमें तमिलनाडु में रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं। ओडिशा से भी 3 टीमें चेन्नई के लिए बुलाई गई हैं। विशाखापट्टनम से आईएनएस ऐरावत को चेन्नई के लिए किया गया रवाना। आज रात या कल सुबह तक पहुंचने की उम्मीद। जेमिनी बोट, एक्सपर्ट्स की टीम और राशन लेकर जा रहा है ऐरावत। चेन्नई की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू के साथ बैठक की। बारिश से बिगड़े हालात पर चर्चा की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री जयललिता से बात की। मदद का दिया है भरोसा। केंद्र की एक टीम करेगी चेन्नई का दौरा। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का ऐलान। चेन्नई में अगले 1 हफ्ते तक बीएसएनएल देगा मुफ्त सेवाएं। चेन्नई में मुख्यमंत्री जयललिता ने भी उच्च अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की। बारिश की स्थिति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्रियों ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। लोगों ने राहत कार्य तेज करने की रखी मांग। आंध्र प्रदेश में भी लगातार बारिश का सितम जारी। प्रकाशम जिले के कई इलाकों में भरा पानी। चित्तौड़ में भारी बारिश से आई तबाही। राहत के काम में जुटा प्रशासन। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भी बारिश से बुरे हालात। प्रशासन की तरफ से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। तिरुपति में भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में आंध्र प्रदेश सरकार ने रेस्क्यू के लिए बढ़ाए इंतजाम। बारिश से बर्बादी को लेकर बेंगलुरु में लोगों की संवेदना। प्रभावित लोगों के लिए की प्रार्थना। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों की जानकारी मांगने की होड़। अब तक 32 सांसदों ने मोदी के विदेश दौरे का ब्यौरा मांगा। 33 देशों की यात्रा कर चुके हैं प्रधानमंत्री। गुजरात स्थानीय निकायों के चुनाव नतीजों में बीजेपी को बढ़त। सभी 6 नगरपालिकाओं में बहुमत के करीब। मुख्यमंत्री बनने के बाद आनंदीबेन के लिए थी बड़ी चुनौती। शहरी इलाकों में बीजेपी और ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस आगे। परिणामों को लेकर बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल। बीजेपी प्रवक्ता जडेजा ने कहा, उनकी पार्टी हमेशा विकास के साथ। जन लोकपाल पर अन्ना की सलाह को देखते हुए दिल्ली विधानसभा का सत्र बढ़ सकता है 1 और दिन। अब शुक्रवार को होगी इस पर बहस। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा के माइक तोड़ने को लेकर एथिक्स कमेटी का फैसला। विधायक के वेतन से काटी जाए कीमत। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई पर जयललिता सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माफी का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास। अब जेल में ही रहेंगे राजीव गांधी के हत्यारे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सलमान खुर्शीद ने जताई खुशी। ऐसे मामलों में केंद्र की भूमिका जरूरी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को ट्विटर पर मिली धमकी। विज ने कहा, ऐसी धमकियों से नहीं डरते। दिल्ली डायलॉग कमीशन के चेयरमैन आशीष खेतान का प्रस्ताव। बीजिंग की तरह दिल्ली में स्मॉग के दौरान बंद हो स्कूल। स्वच्छ दिल्ली अभियान 10 दिनों के लिए और बढ़ाया गया। एमसीडी कमिश्नरों, पीडब्ल्यूडी को मुहिम में तेजी लाने के निर्देश। शारदा घोटाले में टीएमसी नेता सकुंदबे पांडा से पूछताछ। सीबीआई ने भेजा समन। 5 घंटे हुई पूछताछ। हरियाणा के बागपत के हिलवाड़ी गांव में प्रधान चुनाव में वोट न दिए जाने का बदला। घर में घुसकर 3 लोगों को मारी गोली। जालौन में
प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर हिंसा, उम्मीदवार को मार दी गई गोली। कानपुर में 80 दिन से धरने पर बैठा एक परिवार, अपहरण की गई बेटी को छुड़ाने के लिए इंसाफ की कर रहा है मांग। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर 30 से 40 फीट के आसपास तक धंस गई जमीन, पाइपलाइन में लीकेज की वजह से हुआ हादसा। केरल के इडुक्की में 35 साल की नन स्टेला मारिया का शव कुएं में मिला, पुलिस को आत्महत्या का शक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बेकाबू ट्रक मकान में घुसा, हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की हो गई मौत। राजस्थान के भरतपुर में स्कूल से पढ़कर लौट रही 2 नाबालिग छात्राओं को किया गया अगवा, पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों को पकड़ा। बिहार के मधुबनी में गांव वालों के हत्थे छुड़े एटीएम चोर, अपराधियों के पास मिले 12 एटीएम कार्ड्स। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पकड़ा गया तांत्रिक 5 लाख रुपए लेकर मृतक को जिंदा करने का कर रहा था दावा, 1 हफ्ते से पूजा पाठ चल रही थी। धुंध की वजह से अमृतसर पठानकोट पर अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत, 30 लोग हुए घायल। हाईवे पर 2 बसों और 2 ट्रकों की हुई थी टक्कर, क्रेन की मदद से निकाले गए लोग। अलवर में नकाबपोश बदमाशों ने हथियार की नोक पर लूटे 1.5 लाख रुपए, फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने शिकायत दर्ज कराई। धनबाद में पीने के पानी को लेकर हंगामा, विरोध में बंद की गई दुकानें। सवाई माधोपुर में अमरूद की फसल को बीमारी से बड़ा नुकसान हुआ, किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी। उत्तर प्रदेश के बलिया में 2 लड़कों पर तेजाब से हमला, 2 अज्ञात बाइक सवारों ने तेजाब फेंक दिया। रोहतक में मेहमान बनकर आए शख्स ने सगाई से चुराए 2.5 लाख के गहने, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। अलवर में पुलिस ने 7 चोरों को किया गिरफ्तार, 2 दर्जन से ज्यादा चोरी कर चुके थे चोर। अलवर में ही ऊंटों की तस्करी करने वाला गैंग भी गिरफ्त में, बचाए गए 15 ऊंट। लखीमपुर खीरी में सेक्स रैकेट चलाने के शक में हुई तोड़फोड़, ईंट पत्थरों से मकान पर किया गया हमला। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपियों का कोई अता पता नहीं। दिल्ली के वेलकम इलाके में बैग में मिली युवती की लाश, नाले में मिला था बैग, पुलिस को हत्या के बाद शक फेंके जाने का शक। दिल्ली के सर्वोदय एनक्लेव में प्रॉपर्टी विवाद में फायरिंग, मामा ने भांजे को गोली मारी, घायल भांजा अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के मंगोलपुरी में युवक ने अपनी भाभी की नाक काटी, एक तरफा प्यार में उठाया इससे युवक ने यह कदम। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में पार्किंग में खड़ी 1 दर्जन कारें जलकर खाक हो गईं, दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दिल्ली के अशोक नगर में 7 साल की बच्ची के साथ रेप, आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के जामिया नगर में एक शख्स पर लगा अपनी ही सौतेली बेटी से दुष्कर्म का आरोप, पीड़ित लड़की की शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में एक बुजुर्ग महिला से एटीएम में ठगी, गार्ड की तरह वर्दी पहने एक शख्स ने मदद के नाम पर निकाले अकाउंट से 25,000 रुपए। बिहार के सासाराम में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 7 लड़कियों समेत 14 लोगों को पकड़ा गया, रैकेट का सरगना फरार। मध्य प्रदेश के शिवनी में घूसखोर ऑफिसर गिरफ्तार, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में तैनात सहायक संचालक ने घूस में 1 लाख रुपए लिए थे, लोकायुक्त की टीम ने किया गिरफ्तार। मुंबई में भांडुप में सेल्फी लेने के चक्कर में एक छात्र की मौत हो गई, ट्रेन की छत पर चढ़े छात्र का हाथ हाई टेंशन तार से टकरा गया। राजस्थान के बाड़मेर में दलित युवक की हत्या का मामला गरमाया, वाल्मीकि समाज ने मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद शव को उठाया। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में टीएमसी कार्यकर्ता नारायण के हत्यारों को पकड़ने की मांग, तृणमूल नेता पार्थ चटर्जी मृतक के परिजनों से मिले। बिहार के बेगूसराय में आंगनवाड़ी केंद्र में हादसा, केंद्र की छत का हिस्सा गिरने से 6 बच्चे घायल हुए। राजस्थान के बारा में पेड़ से लटकी मिली प्रेमी जोड़े की लाश, पुलिस को आत्महत्या का शक। दिल्ली में पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त की हत्या करने वाला युवक गिरफ्तार, दोनों दोस्तों में पहले भी हुआ था पत्नी को लेकर झगड़ा। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में 2 छात्रों की हत्या, पुलिस ने छात्रों के एक दोस्त को हिरासत में लिया, दूसरा दोस्त है फरार।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मड़ियाव इलाके में कूड़े के ढेर में ब्लास्ट, एक युवक की मौके पर मौत, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बंद पड़ी केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, चोरी के लिए फैक्ट्री में घुसे चोरों पर आग लगाने का शक। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कानूनगो के पुराने दफ्तर पर कमरे पर कब्जे के लिए कर्मचारियों में मारपीट, तहसील कर्मचारी पर लगा आरोप। हरियाणा के फरीदाबाद में बच्चे के पेट से निकले चुंबक के 29 टुकड़े, घड़ी का एक सेल और 5 पैसे का एक सिक्का भी। पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था बच्चे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्कूली टीचर पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप, आरोपी टीचर सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के बहराइच से दिल्ली के लिए एसी बस सेवा शुरू, राज्य के परिवहन मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय में 19वीं राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन, पक्ष विपक्ष ने की सकारात्मक बहस। कर्नाटक के गुलबर्गा में नगर निगम ने छेड़ा स्वच्छता अभियान, व्हाट्सएप पर शुरू की मुहिम। तेलंगाना के मेंढक में तेंदुए ने महिला समेत 9 लोगों पर हमला करके घायल किया, वन विभाग को काबू में करने में 5 घंटे लगे। गिर सोमनाथ के एक स्कूल में तेंदुआ, वन विभाग ने किया इस तेंदुए को काबू में। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कुत्तों की लड़ाई, लहूलुहान होते हैं कुत्ते और मालिक लगाते हैं अपने कुत्तों पर शर्त। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे सर्विस सिलीगुड़ी से टॉय ट्रेन सर्विस फिर से बहाल करने की तैयारी में, लैंडस्लाइड की वजह से रुक गई थी सेवा। कोहिमा में परंपरागत हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत, राज्यपाल बीपी आर्य ने किया उद्घाटन। भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज पर खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, बीसीसीआई की है जिम्मेदारी, खेल को भी बढ़ावा दें और देश हित का भी रखें ख्याल। दिल्ली के कोटला स्टेडियम में कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतिम टेस्ट मैच की शुरुआत, मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मोहाली और नागपुर टेस्ट जीतकर 4 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे, बारिश में धुल गया था बेंगलुरु टेस्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के खेल अलंकरण समारोह में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को बुलाने का फैसला टाला, सूत्रों के अनुसार सानिया ने की थी चार्टर्ड प्लेन की मांग। लंदन से आ रही है ये खबर, बीबीसी का जो दफ्तर है उसे खाली करवाया गया है। दफ्तर में एक संदिग्ध गाड़ी के घुसने की खबर आई थी। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो